कैसे देश की वित्त मंत्री को सड़क पर, जी हाँ सड़क पर, जमीन पर बैठी एक महिला ने आईना दिखा दिया, एक ऐसा जवाब दे दिया जो शायद बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े पत्रकार भी उनको ना दे पाते। कैसे देश के उस मिडिल क्लास पर सवाल पूछने पर निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास का मजाक उड़ाने लगी, जो मिडिल क्लास हमेशा से ही मोदी की ताकत बना रहा। उस मिडिल क्लास के लिए निर्मला सीतारमण इस तरह की बात करके उसका मखौल उड़ा रही थी। दोस्तों, बजट पर बहुत विश्लेषण हो गया। अब मैं कोई नया विश्लेषण करके आपको बोर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोगों का संडे खराब हो चुका है ऐसा बजट पेश होने के बाद। लेकिन एक रस्म अदायगी होती है, बजट भाषण जब पेश होता है उसके बाद निर्मला सीतारमण अपने तमाम आला अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई अपने ही पेश किए गए बजट की, खुद ही यहाँ पर पीठ थपथपाते हुए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। सवाल था मिडिल क्लास को लेकर कि आखिर इस बजट में मिडिल क्लास के लिए है क्या। जवाब अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इस देश में बहुताया मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास जिसने हमेशा मोदी को पॉलिटिकली सपोर्ट किया, तब भी जब मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसी गलतियां की, उस मिडिल क्लास का मखौल उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए इस तरह की बात करने लगी निर्मला सीतारमण। जरा सुनिए। और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण इसके बाद जवाब देती हैं कि हायर एजुकेशन हब्स बना रहे हैं। अब आपको जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, और पीएम श्री नवोदय विद्यालय पे तो हम पैसा दे ही रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है निर्मला जी पता नहीं किस दुनिया में रहती हैं। उनको पता नहीं है वो किस देश की वित्त मंत्री हैं। इस देश में मिडिल क्लास में भी बहुत ही छोटा वर्ग है, उसको हम कहते हैं अपर मिडिल क्लास, जो ये ख्वाब देख सकता है कि वो घूमने या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेज सकता है। ना जी ना, निर्मला जी आपको तो पता ही नहीं है। आप देश में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुलवा रहे हैं, बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटीज़ की, तो फ्री में होगा क्या वहाँ मिडिल क्लास के बच्चों का एडमिशन? पैसा नहीं लगेगा क्या? तो जो विदेश जाने वाले बच्चे हैं और जो यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके अलावा भी एक मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास जो आपके मुफ्त राशन पर नहीं पलता, लेकिन वो मिडिल क्लास जो इन महंगी यूनिवर्सिटीज़ में भी अपने बच्चों को नहीं भेज पाता। ये सवाल उसके लिए था जिसका मखौल उड़ा दिया आपने, जिसका मजाक उड़ा दिया आपने। लेकिन एक्चुअली में उसके बाद मजाक दोस्तों निर्मला जी का भी उड़ा। निर्मला जी की एक वीडियो है जो कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। मुझे लगता है कि कई बार ना कोई शब्द बोलने की बजाय कोई तस्वीर होती है जो बहुत बोल देती है। देखिए, जो कार्यक्रम है ना बजट भाषण सुनने का, बीजेपी ने अलग अलग जगह अपने कार्यक्रम बना रखे थे, टेंट वेंट लगा के, बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगा के, कुर्सियां लगा के। बीजेपी के मुख्यमंत्री भी जो हैं वो ऐसे अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर, कई मुख्यमंत्री तो नोट्स बना रहे हैं कि निर्मला जी जो बोल रही हैं उनका नोट्स बना लो, जबकि सबको पता है सब कुछ डिजिटलाइज है। निर्मला जी जो बोल रही हैं वो डिजिटली सब अपलोड हो चुका है, लेकिन दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े ध्यान देते हैं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बजट जो पेश हो रहा है। तो वैसा ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा आयोजित किया गया था। बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, कुर्सियां लगी थी, लोग बैठकर बजट भाषण सुन रहे थे। लेकिन किसी ने ये वीडियो बना ली। अब जरा आप इस वीडियो को देखिए। इधर वित्त मंत्री बजट भाषण पेश कर रही हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, 10,000 करोड़ रुपए, लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर, पता नहीं ऐसी हैवी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रही है निर्मला सीतारमण। और साइड में बैठी है महिला, जमीन पर इतनी सर्दी में अखबार बिछाकर अपने बच्चे को खाना खिला रही है। खुद नहीं खा रही है, अपने बच्चे के आगे खाना रख रही है। इतनी सर्दी है दोस्तों, बच्चे ने और महिला ने देखिए कितने कम कपड़े पहने हैं। इस सर्दी में एक हाईनेक और एक जैकेट भी कम पड़ रही है। और आप सोचिए कि खुले आसमान के नीचे सड़क पर अखबार बिछाकर इस महिला को अपने बच्चे को खाना खिलाने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। और वो भी वो खुद नहीं खा रही खाना, बच्चे को खिला रही है पहले, क्योंकि उसे शायद ये डर है कि अगर उसने खुद खा लिया तो बच्चे के लिए नहीं बचेगा। यह है इस देश का सच। तो निर्मला जी, इन लोगों के लिए होना चाहिए था बजट। इन लोगों को क्या मिला इस बजट से? पता नहीं है महिला मुफ्त राशन वाले कोटे में भी आती है कि नहीं आती है, इसको मिलता है कि नहीं मिलता है मुफ्त राशन। लेकिन एक महिला के पास घर तक नहीं है, एक ढंग की जगह तक नहीं है जहां वो अपने बच्चे को खाना खिला सके। ये है इस देश की हकीकत, ये है इस देश का सियासत।
इन लोगों को बाहर निकालना है इन हालातों से, इसीलिए पेश किया जाता है बजट। प्रॉब्लम इस सरकार के साथ हो गई है, रिफॉर्म एक्सप्रेस, रिफॉर्म और विकसित भारत 2047, हर जगह यही शब्द घुसा दिए जाते हैं। बजट में भी यही शब्द, रिफॉर्म एक्सप्रेस, रिफॉर्म एक्सप्रेस। कौन सी रिफॉर्म एक्सप्रेस है जो इस महिला के पास नहीं पहुंची आज तक? मुझे बता दीजिए, कौन सा 2047 का नारा दे रहे हैं मोदी जी? आज के हालात तो आपको दिख नहीं रहे। ये है इस देश का सियासत की इधर निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ रही हैं और उधर ये महिला बैठकर जमीन में, सड़क में अपने बच्चे को खाना खिला रही है। इससे बड़ा सच इस देश का और कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा विपक्ष ने बाकायदा पॉइंट्स टू पॉइंट्स निर्मला सीतारमण के इस बजट भाषण की धज्जियां उड़ाते हुए बताया कि सरकार एक्चुअली में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या हेल्थ के क्षेत्र में हो, जहां आम आदमी को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को या ऐसी महिलाओं को जो सड़क पर बैठकर बच्चे को खाना खिला रही हैं, उसको सरकार से उम्मीद होती है, वहां तो सरकार ने खर्च कम कर दिया है। ये जो बजट है ये ना जीडीपी ग्रोथ, ना इन्वेस्टमेंट और ना रोजगार के लिए कुछ खास करता है। काश निर्मला सीतारमण जी ने अपना ही इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता जो 2 दिन पहले रिलीज किया गया था। उसमें देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं, विस्तार से उसका उल्लेख वहां उन्हें मिलता। इनमें से 10 मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। पहला है जो यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 50% टैरिफ जो हमारे देश पे लगा हुआ है, जिसका भारी असर हमारी एक्सपोर्ट्स पे पड़ रहा है। दूसरा, जो ट्रेड वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों के कारण अब हर पूरे विश्व में फैल रहा है, उसका भारी असर हम पे पड़ रहा है। तीसरा, चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ता गया है और इस साल 116 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है, तो पूरी तरह इंपोर्ट्स चीन से भारत आ रही हैं। चौथा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट है जो 30% पे कई सालों से अटका हुआ है और जो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आपको पता है कि काफी बहुत सारे सालों से हर बजट में कोई ना कोई घोषणा हुई है, PLI, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार 12% जीडीपी के रहा है। तो उनकी नीतियों का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो हमें देखना है कि आज इस बार जो घोषणाएं हुई थी उनका क्या इंपैक्ट होता है। सिर्फ घोषणा पे चलने का से कुछ नहीं बदलेगा। इससे जुड़ा हुआ है FDI और गिरता हुआ रुपया। लगातार रुपया गिरता हुआ दिख रहा है। एशिया का सबसे कमजोर करेंसी माना जाता है और इसका मुख्य कारण है कि पैसा बाहर जा रहा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक जमाना होता था कि पैसा भारत में आता है, लेकिन नेट FDI अब बढ़ चुका है, नेगेटिव हो चुका है। और इसका कारण है, पहले जो निवेशक थे, इन्वेस्टर्स थे, वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आपको मालूम है कि हर साल 4,000 से 5,000 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, डॉलर मिलियनेयर्स दुबई, सिंगापुर, लंदन में अपना रेजिडेंसी लेते हैं। अब उनके साथ उनका पैसा भी जाने लग गया है। जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस साल 24 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रुपया लगातार गिरता हुआ दिखता है। जो बजट अभी जो प्रेजेंट किया गया उसका फिस्कल डेफिसिट 4.4% है और ये जो 3% का टारगेट था उससे बहुत दूर है अभी भी। 7वां कारण है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि जो इन्फ्लेशन रेट, जो ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट जो डिफ्लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है 0.6% बताया जा रहा है और इसी के बल पे हमें बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट 7.4% है। अब आप मुझे बताइए, इस देश में कौन सा घर है, कौन सा व्यक्ति है जिसका इन्फ्लेशन रेट 0%, 6% है, जिसको शिक्षा पे खर्चा करना है, स्वास्थ्य पे खर्चा करना पड़ रहा है, यातायात पे, खाने पीने पे 0.6% किसका अनुभव है, ये हमें दिखाना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन रेट इससे ज्यादा है, इसका मतलब यही है, हो सकता है कि जो असली जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.4% से कम है। एक और मुद्दा है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग लाखों में बंद होते जा रहे हैं। एक कारण है चीन से लगातार इंपोर्ट आता रहता है और जो सरकार की सारी जो घोषणाएं हुई हैं उनका कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है एमएसएमईज के लिए। बढ़ती बेरोजगारी के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बजट में कुछ नहीं है। और लास्ट में जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, कुछ ही दिन पहले हमने देखा नोएडा में क्या हुआ, एक युवक
ने अपनी जान खोली, क्योंकि इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें खराब हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स खराब हैं, और जो SDRF NDRF जो फोर्सेज हैं जिनको उन्हें डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए आए थे, वो भी नाकाम निकले। तो इन सब चुनौतियों के बारे में इस बजट में कुछ नहीं।